11 कमल छत्तीसगढ़ में खिल सकते थे, क्योंकि ये दावा था और ये यकीन था बीजेपी के नेताओं को कि छत्तीसगढ़ में 11 कमल खिल सकते हैं। 10 खिल गए, लेकिन एक क्यों नहीं खिला? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं हूं अक्षय साथी और मेरे साथ हैं मयंक ठाकुर और यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जी। एक कमल क्यों नहीं खिल पाया? आपको क्या लगता है कि कोरबा की सीट यहां कांग्रेस ने क्या मतलब बहुत बेहतरीन काम कर दिया और बीजेपी से कहां चूक हो गई? बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से 11 के 11 कमल खिलाने की बात लगातार बीजेपी कह रही थी और ये होना भी बिल्कुल लाज़मी था क्योंकि जब सरकार नहीं थी जब 2018 में सरकार नहीं थी, सरकार से पूरी तरह से चल दिए थे बीजेपी के लोग और प्रदेश में विधायक तक नहीं थे। उस दरमियान भी जब अगर 11 में से 9 सीट अगर बीजेपी ला लेती है, तो अब सरकार आने के बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी अगर आपके 11 में 11 सीट नहीं आ पाते हैं, तो ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। और वो भी वो सीट, कोरबा जैसी सीट, अगर बात की जाए बस्तर की हुँ, हुँ। सीट, कांकेर की सीट, राजनांदगांव की सीट अगर जाती तो चलो समझ में आता, लेकिन कोरबा की सीट जिसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बीजेपी ने अपनाई थी, सरोज पांडे जैसी दिग्गज नेत्री को वहां पर भेजा था और तो और उनको भेजने के पीछे भी बहुत सारे रणनीति तय किए गए थे बिल्कुल। और बाद में वो वही सीट पे छोटे मोटे अंतर नहीं भाई, चौवालीस हुँ, हुँ, हजार से हुँ। हारना मतलब एक बड़ा अंतर है। तो इसके पीछे बहुत बहुत सारे हुँ, हुँ, कारण हुँ। हैं जो लगातार आपने आरोप लगाए। जिस तरह से बीजेपी लगातार वहां जाकर वहां के जो स्थानीय नेता है हुँ, उसको हुँ। आप लापता सांसद, हुँ, हुँ, निष्क्रिय हुँ। सांसद लगातार इस तरह के जब आरोप लगाते हैं और हुँ, वो हुँ। महंत परिवार कोई नया परिवार नहीं है। कोरबा जब परिसीमन नहीं हुआ था उसके पहले से जांजगीर जब संसदीय क्षेत्र से और उससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश से ही जो है महंत परिवार का दबदबा रहा है। न केवल चरणदास महंत बल्कि उनके पिता बिसाहू दास बिसाहुदास महंत। महंत, ये सब पूरा उनको राजनीतिक विरासत में मिली है। लोगों से सीधा सीधा तौर पर महंत परिवार का एक जुड़ाव है, एक भरोसा है हुँ, हुँ। और वो भरोसा आज तक कायम है। आप जाके सीधा उस क्षेत्र पर जाके वहां के जो रची बसी संस्कृति है उसको हुँ, हुँ। समझने के बजाय आप सीधा वहां के नेता को निष्क्रिय और लापता कह देंगे, तो ये एक आरोप जो है वो कहीं न कहीं भारी पड़ गया। भारी पड़ गया। और दूसरा जो है कांग्रेस की हुँ, ओर हुँ। से जो बाहरी का जो आरोप लगाया गया, ये पूरी तरह से सरोज पांडे को हुँ, 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 हुँ। घेराबंदी करने में दिखा है और वो वहाँ की हुँ। नब्ज़ टटोलने में मेरे हुँ, को हुँ, ऐसा हुँ। लगता है अक्षय कि वो बिल्कुल हुँ, नाकाम रही हुँ। है और यही वजह है कि इतनी बड़ी हुँ, हार हुँ। हुई है। हार होना बड़ी बात नहीं है, देखिए बड़ी हार हुँ, होना। हुँ। रणनीति में तो कोई कमी नज़र नहीं आती। अब देखिए भई जिसको पालक सांसद बनाया गया, हुँ, तो मतलब बिसातें पहले बिछा दी गई थी हुँ, कि भैया आपको अभी आप पालक सांसद रहेंगी जी, और जब वक़्त आएगा तब हुँ, आपको हम यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़वा सकते हैं। लड़वाएँगे। लेकिन आप देखते हैं कि सरोज पांडे का जो अब इसको नसीब कहें हुँ, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी कहें या फिर इसे हम चरणदास महंत का मैनेजमेंट कहें, क्योंकि हुँ, अक्सर छत्तीसगढ़ की का जो सियासी गलियारा है यहाँ ये चर्चा होती है कि चरणदास महंत माहिर खिलाड़ी हैं और मैनेजमेंट में उनकी कोई सानी नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट क्या कांग्रेस का ज़्यादा बेहतर था या फिर बीजेपी का ज़्यादा बेहतर था कोरबा में? बिल्कुल, महंत का जो मैनेजमेंट है वो तारीफ़ काबिल है और हमने देखा है कि वो कोरबा सीट एक तरह से हम देख सकते हैं कि महंत परिवार का ही वहाँ पर दखल रही है। जब पहली बार चुनाव होता है 2009 में, उस दरमियान भी चरणदास महंत वहाँ से जीत के आते हैं। हालाँकि एक बार उनको हारना पड़ गया 2014 में, लेकिन फिर से वापसी जब 2019 में महंत नहीं लड़ पाया तो हुँ, उन्होंने हुँ। अपनी धर्मपत्नी जो कि कभी राजनीति में नहीं रही, उनको केवल नाम उनका था, लेकिन महंत ने हुँ, पूरी तरह हुँ। से वहाँ पर जो बिसात बिछाई थी, वो पूरी तरह से वहाँ पर जो कांग्रेस को भारी बीजेपी को भारी पड़ी और वही जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बल्कि पिछले बार के अंतर से और ज़्यादा अंतर से वो जीत कर आई हुँ, हैं। हुँ। तो इसमें एक बात निकल के तो आ रही है अक्षय कि कहीं न कहीं जो शहरी हुँ, वोट है, हुँ। तो मानेंगे कि उस 8 जो विधानसभा जो कोरबा लोकसभा में आती है, उसमें केवल कोरबा जो है विधानसभा वहाँ पर बीजेपी को लीड है, बाकी सातों विधानसभा पर जो कांग्रेस लीड बनाई है। यानी हुँ, हुँ। शहरी वोट जो हम एक समझते थे, शहरी वोट जबकि शहर में वोटिंग कम हुई कम थी, हुई थी। उसके बावजूद भी चलो कोरबा में लीड रही, हुँ, लेकिन जो हुँ। ग्रामीण इलाकों पर जो 7 विधानसभा है, वहाँ पर पूरी पूरी तरह से हम देखें कि महंत जो है ज्योत्सना महंत को फ़ायदा हुँ, मिला है हुँ। और सबसे बड़ी बात वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी पार्टी का थी। उसने भी वोट हुँ, हुँ, काटने का हुँ। काम कांग्रेस का किया हुँ, है, हुँ, नहीं तो हो हुँ। सकता है कि लीड और ज़्यादा दिखती। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये ग्रामीण क्षेत्रों पर जो जिस तरह से जुड़ाव वाली बात हुँ, है, हुँ, जो हुँ। महंत परिवार का एक भरोसा है, हुँ, हुँ। वो बात है और जिस तरह से ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ तक हुँ, में भी हुँ। बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुँ। समय आने पर जवाब दिया जाएगा, व्यक्तिगत आरोप भी हुँ, लगाए हुँ, गए हुँ। और हमने देखा है कि इस लोकसभा चुनाव में खासकर जो कोरबा में व्यक्तिगत आरोप भी काफ़ी लगाए गए। हुँ, भरे हुँ। मंच पे अगर किसी सांसद को निष्क्रिय कह दिया जाए, वो भी महिला सांसद को, तो ये कहीं न कहीं एक हुँ, व्यक्तिगत हुँ। आक्षेप तो लगता है। वो उन्होंने छत्तीसगढ़ तक हुँ, से हुँ। चर्चा करते हुए बड़े दुखी मन से भी हुँ, हुँ, सरोज हुँ। पांडे को जवाब दिया हुँ, हुँ। कि सहनशीलता की भी हद होती है। कहीं न कहीं एक महिला के लिए हुँ, ये हुँ। बात कहना हुँ। बेहद भारी मन से उन्होंने कहा है अक्षय हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ों को। देखिए, अब वो किसी भी सीट पे अगर हम बात करें तो 2 उम्मीदवार होते हैं और 2 उम्मीदवार से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित नहीं होती। हुँ, लेकिन कोरबा की सीट में बहुत कुछ प्रभावित होने वाली है छत्तीसगढ़ राजनीति में। हुँ, कैसे?
सोचिए, एक तरफ सरोज पांडे, जिनका नाम कभी सीएम से भी जोड़ के दिखाया था, भाई सीएम कभी जी, ये बन जाएँगी, ये भी लगता था। बिल्कुल। लेकिन तब भी वो ह हार का सामना करना पड़ा 2014 में, हुँ, बिल्कुल साइड हो गई उसके बाद। फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में आती हैं, यहाँ भी एक्टिव होती हैं। लेकिन यहाँ भी अब हारने के बाद वहाँ सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। मतलब सरोज पांडे के साइड होने के साथ-साथ एक राजनीति में एक अलग किस्म से समीकरण बनेंगे बीजेपी को हुँ, लेकर। हुँ, हुँ, दूसरी ओर हम देखते हैं कि कांग्रेस में अभी तक कांग्रेस का बघेल युग चल रहा था हुँ, और अब ये चुनाव में सिर्फ एक सीट हासिल हुई है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में और वो भी कौन सीट? महंत की सीट। बिल्कुल। महंत मतलब ज्योत्सना महंत भी और चरणदास चरणदास महंत। महंत भी। चरणदास महंत अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनकी उस किस्म से नहीं चलती जिस किस्म का दबदबा बघेल का हुँ, था। हुँ, हुँ। लेकिन बघेल या को हार का सामना करना पड़ा, महंत को एक किस्म से जीत का सामना करना पड़ा। तो क्या कांग्रेस में अब महंत युग आने वाला है? बिल्कुल, कांग्रेस में महंत युग आ सकता है। वैसे भी महंत जो है बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश के दरमियान से हम देखते रहे हैं कि किस तरह से वो राजनीति करते हैं। बेहद सधे हुए बयान के लिए जाने जाते हैं, संजीदगी के साथ राजनीति करते हैं और वो बिल्कुल डायरेक्ट आरोप-प्रत्यारोप से दूर रहकर अपनी एक उनके एक महंत की एक टीम है, पूरे हुँ, प्रदेश भर हुँ। में महंत की एक टीम है, जो महंत के लोग हैं, वो सालों-साल से उनसे जुड़े हुए हैं हुँ, हुँ, और हुँ। वो अपने लोगों के लिए लड़ते भी हैं, अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए वो हद हद तक वो आगे जाते हुँ, हैं और हुँ, जिस हुँ। तरह से हमने देखा है कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अब तो उनकी और दबदबा बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जिस तरह से एक विराम लग गया है, एक भूपेश बघेल के हारने के बाद एक शून्यता आ गई है और जिस तरह से अब नेता प्रतिपक्ष होने के साथ उनकी जो धर्मपत्नी है, वो भी अब सांसद बन गई है, तो हुँ, हुँ, कोरबा हुँ। की दखल जो अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और महंत निश्चित तौर पर महंत युग हुँ, हुँ। जिसकी जिसकी बात आपने कहा है, महंत युग का एक आगाज़ छत्तीसगढ़ में हुँ, दिखेगा। हुँ, हुँ, हुँ। हालाँकि महंत के बहुत सारे बयान आते रहे, काफ़ी चर्चित भी रहे, लेकिन उन्होंने विवादों का पटक्षेप भी किया, अपने तरीके से उसका जवाब दिया। लेकिन क्या ये जवाब अब देखिए, अब इस बीच में एक ये सवाल उठने लगे थे कि महंत के बयान की वजह से कांग्रेस को बाकी सीटों में हुँ, हार मिली है। हुँ। लेकिन आप ये भी सोच कर देखिए कि महंत के जन बयान रहिस तिनका सिर्फ़ जे नेता मन रहिस वही भर मन लगिस, ओकर पत्नी नहीं लगिस का ओ बयान के असर ओकर सिर पे काबर नहीं होइस। मतलब इस सीट पर भी उसका असर होता। वो कहते हैं ना कि कर्म करने गए थे और कांड करके निकल लिए। तो राजनांदगांव पे जिस तरह से नामांकन रैली के दरमियान चरणदास महंत जो वोट मांगने के लिए अपील किए थे, कर्म करने गए थे। लेकिन जिस तरह से उनके बयान को जो प्रोजेक्ट बीजेपी ने किया, कांड हो गया। तो वो कर्म कांड जो है राजनांदगांव पे तो भूपेश बघेल को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। हमने हुँ। देखा है कि जिस तरह से ये मसला जो छोटा-मोटा मसला नहीं था, बीजेपी के स्थानीय नेता से लेकर हुँ, हुँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता तक लगातार दिन भर हैशटैग लगाकर उस बयान को लेकर हुँ, लगातार हुँ, हुँ। बयान दिए हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगाए और तो और मामला हेट स्पीच तक पहुँच गया था हुँ, महंत हुँ, के हुँ। खिलाफ। लेकिन वो सारा बयान जो है राजनांदगांव तक सीमित कर रह गया। वो कोरबा तक नहीं पहुँचा। लोगों को लग रहा हुँ। था ये बीजेपी को लग रहा था कि भाई इसका फ़ायदा सरोज पांडे को निश्चित तौर पर मिलेगा। हुँ, हुँ। उन्होंने लगातार चुनाव अभियान के दरमियान ये बात कही हुँ, हुँ। कि जो है महंत तो कहते हैं कि पीएम का सिर को लाठी से फोड़ने वाला नेता चाहिए। इस तरह की बात लगातार वो हुँ, हुँ, कहते हुँ। रहीं। लेकिन इस तरह के बयान का भी फ़ायदा जो है बीजेपी को नहीं मिल पाया। तो ये चरणदास महंत की ये खूबी है। देखिए, यही राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन किस बयान का फ़ायदा उठा ले और कौन व्यक्ति उसी बयान का उससे उसको घाटा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उस बयान का असर राजनांदगाँव में हुआ हो, लेकिन कोरबा में ही नहीं हो पाया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आने वाला युग महंत का युग हो और ना भी हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।